नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। बात होगी होने वाले विधानसभा चुनाव की और सीतापुर के हालातों की। जिस भारतीय जनता पार्टी का देश व प्रदेश में बड़ा शोर सुनाई दे रहा है, उस भाजपा को सीतापुर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में जिताऊ प्रत्याशी का मलाल है। यह विधानसभा क्षेत्र हैं सीतापुर सदर, सिधौली और महमूदाबाद। भाजपा को सबसे बड़ा झटका तो सदर में लगा है। यहां से बीजेपी से मौजूदा विधायक राकेश राठौर ने कमल के फूल को कीचड़ में फेंककर साइकिल पर सवार हो लिए हैं। अब फिर से सदर विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने की बड़ी चुनौती भाजपा के सामने खड़ी हो गई है। 2017 में भाजपा से विधायक बने राकेश राठौर सरकार गठन के कुछ दिनों बाद से ही उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी से बगावत कर दिए, लेकिन भाजपा उनके आरोपों का जवाब देने का साहस तक नहीं जुटा पाई। जैसे ही मौका मिला, राकेश राठौर ने भाजपा छोड़ सपा ज्वाइन कर ली। सदर विधानसभा क्षेत्र में 2017 के चुनाव नतीजों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहां पर भाजपा से विधायक चुने गए राकेश राठौर को 98,850 मत मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को 74,011 मत ही मिल सके थे। बसपा के इशफाक खां को 52,181 मत पाकर संतोष करना पड़ा था। राजनीति का अजब गजब खेल देखिए। आमने सामने लड़ने वाले राकेश राठौर और राधेश्याम जायसवाल एक ही साइकिल पर सवार हैं और भाजपा इन्हीं में एक पर दांव लगाए है कि सपा यदि उन्हें दुत्कारती है तो उन्हें पुचकारने के लिए तैयार हैं, मगर उन दोनों की प्राथमिकताओं में सपा बनी हुई है। वैसे तो विधायक राकेश राठौर के सपा में जाते ही सदर विधानसभा क्षेत्र से 3 दर्जन से भी ज़्यादा भाजपा से टिकट के दावेदार होर्डिंग्स में नजर आने लगे हैं। पर हर कोई सवाल कर रहा है कि इनमें इतना कोई मजबूत नहीं है जो सपा को कड़ी टक्कर दे सके। लिहाजा भाजपा को सदर विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ प्रत्याशी का मलाल बना हुआ है। अब आइए सदर विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के बाद से अब तक किस दल के कितने विधायक बने, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। भाजपा, जनसंघ और जेएनपी मिलाकर 9 बार विधायक चुने गए। सपा और कांग्रेस के 4 बार विधायक चुने गए। बीएसपी यहां खाता नहीं खोल सकी। सदर विधानसभा क्षेत्र में जब पहली बार 1951 में चुनाव हुआ तो 3 विधायक चुने गए। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ ईस्ट से तीनों कांग्रेस के ही विधायक थे। ऐसे ही हालात सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र में बने हुए हैं। जब प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो उनमें भाजपा की आंधी चली थी, तब भी यहां कमल नहीं खिल सका था। और तो और सिधौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा तीसरे स्थान पर रही थी। यहाँ भी सपा में टिकट को लेकर महाभारत जैसा नज़ारा है। कारण बसपा से निष्कासित विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव सपा में शामिल हो गए हैं। 2017 चुनाव में बहुत ही कम मतों से चुनाव हारने वाले सपा के पूर्व विधायक मनीष रावत पहले से ही सपा से टिकट की दावेदारी किए हुए हैं। 2017 चुनाव में भाजपा से लड़े रामबख्श रावत तीसरे स्थान पर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में टिकट न मिलने पर भाजपा छोड़कर सपा में चले गए थे। फिर विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की उम्मीद को लेकर उन्होंने अपने पुराने घर भाजपा में वापसी कर ली है। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में राम लहर में भी भाजपा जीत नहीं सकी थी। आखिरी बार 1980 में रामलाल भाजपा के विधायक बने थे। तब से विधानसभा के 9 चुनाव हो चुके हैं। यहाँ भी भाजपा इस उम्मीद में बैठी है कि मौजूदा और पूर्व विधायक में से
किसी एक को सपा टिकट देगी, दूसरे को वो लपक लेंगे। जबकि भाजपा से टिकट पाने की उम्मीद रखने वालों की यहां भी लंबी लाइन है, जिनमें केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे का भी नाम शामिल है। वर्ष 2017 के चुनाव पर नजर डालते हैं तो बसपा से चुने गए विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव को 78,506 मत, जबकि सपा के मनीष रावत को 75,996 मत और भाजपा के रामबक्स रावत को 78,956 मत ही मिल सके थे। आजादी के बाद से लेकर अब तक हुए चुनाव पर नजर डालते हैं तो 6 बार कांग्रेस, 3 बार जनसंघ, जेएनपी और बीजेपी, 4 बार सपा तो 2 बार बसपा, एक बार जनता दल और जनता पार्टी का विधायक चुना गया है। यहाँ भी 1951 और 1957 में 2 विधायक चुने गए थे। एक सीट आरक्षित और एक सामान्य थी। सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा सीट 1962 में बनी और पहला खाता जनसंघ ने खोला। यहाँ 15 सालों से भाजपा महमूदाबाद में कमल नहीं खिला सकी है। कारण 3 बार कमल खिलाने वाले नरेंद्र सिंह वर्मा साइकिल पर सवार हो लिए। 2017 के चुनाव में भाजपा की आशा मौर्य ने नरेंद्र वर्मा को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन जीत नहीं सकी। अब यहाँ भी भाजपा को जिताऊ उम्मीदवार का मलाल है, कारण उनके मुकाबले का पहलवान भारी है। वैसे भाजपा से टिकट के दावेदारों की यहाँ भी लंबी लाइन है। अब आइए 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। इस चुनाव में सपा के नरेंद्र वर्मा को 81,469 मत, भाजपा की आशा मौर्य को 79,563 मत और बसपा के प्रद्युमन वर्मा को 45,050 मत मिले थे। आज़ादी के बाद से अब तक यहां जनसंघ, जेएनपी और भाजपा को मिलाकर 5 बार, सपा 3 बार, कांग्रेस 6 बार, जबकि सोशलिस्ट पार्टी का 1 बार विधायक चुना गया है। दर्शकों, कैसा लगा यह कार्यक्रम हमें जरूर अपने कमेंट के जरिए बताइएगा। विधानसभा चुनाव की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।